आप सभी से निवेदन, आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें और मंच के निकट भी व्यवस्था बनाए रखते हुए कृपया मंच पर जो सीमित बैठने का स्थान है और सुरक्षा की दृष्टि से भी आवश्यक है, तो सभी लोग मंच पर ना आए, बाकी लोग नीचे ही रहेंगे। और निवेदन सभी से सभी अपना स्थान ग्रहण करें। देवी सज्जनों, एक बार पुनः नमस्कार, वंदन, अभिनंदन, स्वागत। 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वन एवं वन्य प्राणी विभाग हरियाणा की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह जी का। इस अवसर पर मंच पर गरिमामयी उपस्थित माननीय विधायकगण, माननीय वरिष्ठ अधिकारीगण और सभी विशिष्ट अतिथियों का स्वागत, अभिनंदन। और आप सबका विशेष तौर पर हमारे किशोर, हमारे युवा साथी जो सृष्टि को, प्रकृति को बचाने के संकल्प के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ कदम से कदम मिलाकर इस प्रदेश को और देश को और धरती को, इसकी प्रकृति को संरक्षित करने के लिए यहां पूरी ऊर्जा के साथ आए हैं, उन सब का हम इस अवसर पर स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा हमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यावरण, वन एवं वन्य प्राणी, खेल मंत्री आनंद मोहन शरण जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सबसे पहले यहां उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें, उन्हें इस अवसर पर पुष्प भेंट करके और उन्हें शॉल भेंट करके आज के इस कार्यक्रम में यहां करनाल की इस धरा पर, करनाल उनका अपना क्षेत्र है, करनाल का प्रतिनिधित्व भी करते हैं वे विधानसभा में, और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश के विकसित करने का जो संकल्प लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, उस संकल्प में यहां मुख्यमंत्री महोदय के साथ माननीय संजय सिंह जी, माननीय वन एवं वन्य प्राणी खेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, उनके माननीय विधायक यहां हम सब के बीच राम कुमार कश्यप जी और सभी विशिष्ट अतिथियों का वंदन, अभिनंदन करते हुए आनंद मोहन शरण जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय को यहां पुष्प भेंट करके उनका स्वागत करें। आप सबके इस गरिमामयी उपस्थिति में आप सबके करतल ध्वनि के साथ यहां इस प्रदेश के ऐसे संवेदनशील और समर्पित मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी का आपकी जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। मैं साथ ही शॉल भेंट करके भी उनका अभिनंदन करने के लिए निवेदन करूंगा आनंद मोहन शरण जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यावरण, वन एवं वन्य प्राणी, उनका स्वागत, अभिनंदन। और साथ ही आनंद मोहन शरण जी से मैं पुनः निवेदन करूंगा कि वे माननीय संजय सिंह जी, माननीय वन एवं वन्य प्राणी और खेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, आपकी जोरदार तालियों के साथ माननीय मंत्री महोदय का भी इस अवसर पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं निवेदन करूंगा श्री पंकज गोयल जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कि वे इस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान माननीय विधायक इंद्री राम कुमार कश्यप जी का स्वागत करें। मैं पंकज गोयल जी से निवेदन करूंगा कि वे माननीय राम कुमार कश्यप जी का भी स्वागत, अभिनंदन करें इस अवसर पर। तालियों की आवाज उन सबके लिए इस मंच पर जो विराजमान है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय, माननीय विधायकगण और सभी विशिष्ट अतिथियों का हम एक बार स्वागत, अभिनंदन आप सबका भी इस राज्य स्तरीय वन महोत्सव के कार्यक्रम में करनाल की इस धरा पर स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। मैं निवेदन करूंगा सबसे पहले यहां इस अवसर पर हमारे राजकीय कन्या संस्कृति आदर्श महाविद्यालय, आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय करनाल के हमारे विद्यार्थी आपके सामने एक स्वागत गीत प्रस्तुत करेंगे। आओ हम सब मिलकर गीत स्वागत के गाएं और इस गीत के स्वागत में आप सब भी अपनी भावनाओं के साथ जरूर शामिल हो। स्वागत गीत। हम सब मिलकर
हम सब मिलकर गीत स्वागत के गाएं, अपने हाथों से अपनी इस धरा पर वृक्ष लगाएं, एक पेड़ मां के नाम लगाकर अपना जीवन सार्थक बनाएं। यह संकल्प इस देश के प्रधानमंत्री का है और इस देश के प्रधानमंत्री महोदय के माध्यम से इस प्रदेश का नेतृत्व करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का है। और यह संकल्प एक एक हरियाणा वासी और एक एक देशवासी का बने, यही संकल्प आज हम यहां लेकर जाएंगे। मैं सबसे पहले अभी इस क्रम में निवेदन करूंगा प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख हरियाणा श्री पंकज गोयल जी से कि वे स्वागत संबोधन के लिए पधारे और साथ ही विभाग की गतिविधियों की संक्षिप्त जानकारी भी आपके सामने रखें। श्री पंकज गोयल जी। नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री श्री न्याय सिंह जी, माननीय वन मंत्री श्री संजय सिंह जी, माननीय विधायक इंद्री श्री राम कुमार कश्यप जी, श्री आनंद मोहन सन, एसीएस वन विभाग, मंच पर आसीन राधे। एक दिन बोली राधा प्यारी, 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 दो दिन ते नाय मिले मुरारी, दो दिन ते नाय मिले मुरारी, बिना श्याम सुंदर दर्शन के प्यासी अखी। मेरे पार्टी के जिला के अध्यक्ष भाई योगेंद्र राणा जी, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, डिस्ट्रिक्ट करनाल में आसपास से आए हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इतना भव्य कार्यक्रम आज जो हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा जो रखा गया, सभी डिपार्टमेंट के अधिकारियों को और खास तौर से आप धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि जो आज जिस योजना का आगाज पिछले कुछ दिन से जो पूरे हरियाणा में देखने को मिल रहा है, जिसका भव्य आप जिसके मेन मुखिया मैं आप सभी आम नागरिकों को मानता हूं, क्योंकि जो मुहिम आज जिसके लिए हमने कार्यक्रम रखा वो आप सबसे जुड़ी हुई मुहिम है और आपके ही सहयोग से जिसको कामयाब करना है। सरकार काम करती है, सरकार नो प्रॉफिट नो लॉस पर आम आदमी को किस प्रकार अच्छी सुविधा मिल सके, किस प्रकार आदमी का जीवन यापन बहुत अच्छे ढंग से चल सके, उसके लिए बहुत सी नीतियां बनाती हैं। लेकिन उन नीतियों में जब तक आम जन भागीदारी नहीं होती वो नीति कामयाब नहीं होती, क्योंकि वो आप लोगों के लिए बनाई जाती है। आज का जो कार्यक्रम, जो एक पेड़ मां के नाम, मैं समझता हूं पहली बार अगर किसी देश के प्रधानमंत्री ने जो कार्यक्रम रखा है वो पहला कार्यक्रम इस प्रकार का है, क्योंकि आज पर्यावरण को देखते हुए पेड़ लगाना बहुत आवश्यक है। हमारा देश हमारे पूर्वजों की संस्कृतियों पर चलने वाला देश है। हम कोई भी काम करने से पहले भारत माता की या अपनी माता को याद करते हैं, उसी को स्मरण करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश का वातावरण किस प्रकार बढ़िया रहे, किस प्रकार शुद्ध हवा आप लोगों को मिल सके, किस प्रकार अच्छा वातावरण माहौल आपको मिल सके, उसको जोड़ते हुए जो ये मुहिम पूरे देश में जो मैं समझता हूं जो शुरुआत की और उसमें हर आम जन की भागीदारी उसमें देखने को मिल रही है। आज जिस प्रकार हमारे हरियाणा में आज काफी पेड़, पहले विभाग के कर्मचारी पेड़ लगाया करते थे, लेकिन आज हमारे एसीएस साहब ने कहा कि आम जन जो पेड़ लगा रहे हैं, तो मैं समझता हूं इससे बढ़िया बात कोई हो नहीं सकती। आप लोग उस हमारे मुहिम को पूरा करने में आप लोग हमारी मदद कर रहे हैं, मैं इसलिए आपको धन्यवाद करता हूं। आज पर्यावरण के लिए पेड़ लगाना बहुत आवश्यक है, उसकी आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो कार्यक्रम रखा गया, मैं उसमें यहाँ पधारने पर स्वागत करता हूं और आप सभी से अपील करता हूं कि आप सभी अपनी संस्कृति, अपने पूर्वज, अपने माता को याद रखते हुए एक पेड़ अवश्य लगाएं, जिससे
आने वाली पीढ़ी को ये पता लगे कि हमारा ये बुजुर्गों ने ये पेड़ लगाया था और यह पेड़ हमारी दादी या हमारी जो बुजुर्ग माता है उनके नाम पर लगाया गया था। इस प्रकार की जो मुहिम जो चालू किया उसमें आप सभी का मैं स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद करता हूं और आपसे अपील करता हूं कि पेड़ अवश्य जरूर लगाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री महोदय का। देवियों सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश और माननीय मंत्री महोदय के मार्गदर्शन में वन विभाग ने अलग अलग जो हमारी भूमि और उसकी गुणवत्ता होती है उसके हिसाब से पौधारोपण हम करें, इसके लिए वन्य जीव संरक्षक और जैव विविधता संरक्षण और उसके संवर्धन के लिए कई तरह की योजनाएं सरकार की तरफ से और विभाग की तरफ से चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के बारे में आम जन को, सामान्य जन को परिचित कराया जा सके उसके लिए पुस्तकें हमने प्रकाशित की हैं। ये 9 पुस्तकें हैं, उनका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से हो रहा है। इसमें एक पेड़ मां के नाम, मियावाकी पौधारोपण, ऑक्सीवन करनाल, प्राणवायु देवता पेंशन योजना, पौधा रोपण में जन भागीदारी, जटायु संरक्षण, ओटू झील के पक्षी, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की झलकियां और पौधारोपण की जियो टैगिंग व निगरानी, ये 9 विषयों को लेकर 9 पुस्तिकाएं जो है प्रकाशित की गई हैं वन विभाग द्वारा, वन विभाग और वन्य प्राणी विभाग द्वारा। तो इस तरह से उसका विमोचन एक बार तालियों की आवाज आप सबकी तरफ से आनी चाहिए आपकी शुभकामनाओं के रूप में। ये पुस्तिकाएं आपके लिए हैं देवियों सज्जनों, क्योंकि आप हिंदी में प्रकाशित और अलग अलग भाषाओं में, जिस तरह से अंग्रेजी में भी हैं कुछ पुस्तकें, हिंदी में, वो आप उसके बारे में, इन योजनाओं के बारे में, कार्यक्रमों के बारे में, उनकी अवधारणाओं के बारे में और अच्छे से जान सके, उसके लिए ये पुस्तिकाएं प्रकाशित की गई हैं, जिसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया है। और अब समय है इस बात के लिए कि बिना विलंब किए उन विभूति को जिनको सुनना, क्योंकि उनके जीवन में सेवा के प्रति जो समर्पण है और प्रदेश के लोगों की प्रगति के लिए जो एक संकल्प है, इसलिए उनके संबोधन में भी वही ऊर्जा और वही मार्गदर्शन हम सबको मिलता है। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह जी, जिनकी गरिमामयी उपस्थिति में आज ये वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन यहाँ हो रहा है, उन्होंने इस प्रदेश में वृक्षारोपण के साथ साथ अन्य माध्यमों से भी प्रकृति के संरक्षण का संकल्प लिया है। तो जोरदार तालियों के साथ आइए निवेदन करें माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह जी से उनके संबोधन के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए, उनके उद्बोधन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान हरियाणा सरकार में वन मंत्री संजय सिंह जी, हमारे इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप जी और हमारे वन विभाग के एसीएस आनंद मोहन शरण जी, हरियाणा सरकार के पीसीसीएफ पंकज गोयल जी, हमारे जिला के अध्यक्ष योगेंद्र राणा जी, हमारे पंकज नयन जी आईपीएस, संजय भटला जी, श्रीमती रेणुबाला गुप्ता जी, हमारे करनाल के उपायुक्त महोदय उत्तम सिंह जी, एसपी महोदय मोहित आंडा जी और हमारे पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेता शशिपाल मेहता जी, मंच पर विराजमान सभी हमारे अधिकारीगण, हमारी पार्टी के पदाधिकारीगण, वीरेंद्र चौहान जी, और आज इस 75वें वन महोत्सव में इतनी भारी संख्या में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों,
सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। आज आप सबको ये 75वें वन महोत्सव की राज्य स्तरीय वन महोत्सव बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज मेरा परम सौभाग्य है कि आज इस करनाल की ऐतिहासिक भूमि, ये कर्ण की भूमि, जिस भूमि के ऊपर 5 जून 2021 को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आदरणीय मनोहर लाल जी ने ऑक्सीवन के इसका शिलान्यास किया था। और आज मुझे इस ऑक्सीवन का उद्घाटन करने का मौका मिला है। मुझे ये भी खुशी है कि आज पहली बार हमारे 20,000 साथियों ने आज एक एक पौधा भी एक समय के अंदर लगाया है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सावन के इस पावन मास का आगाज हो रहा है। हर तरफ प्रकृति की अनूठी छटा है। मनुष्य तो क्या, पेड़ पौधे भी झूमकर वर्षा ऋतु का स्वागत कर रहे हैं। बरसात का मौसम, ये पौधारोपण का सबसे अच्छा समय है। और मैं कहना चाहूंगा, सेलिब्रेट नेचर, सेलिब्रेट लाइफ, ये वन महोत्सव का हमारा आज का ये एक स्लोगन है। भाइयों, प्रकृति, भारतीय संस्कृति में वृक्षों का बड़ा महत्व है। वृक्ष हमारी धार्मिक आस्था के प्रतीक भी हैं। प्राचीन ग्रंथों में भी वृक्षों का काफी गुणगान किया गया है। पेड़ पौधे इस धरा के सजग प्रहरी हैं। वृक्षों की प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने तथा पर्यावरण को शुद्ध करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। वैदिक संस्कृति में पौधारोपण एवं संरक्षण की सुदृढ़ परंपरा रही है। वृक्ष काटने की हानि का वर्णन हमारे ग्रंथों में भी किया गया है। मित्रों, आज हम देख रहे हैं कि तापमान किस गति से बढ़ रहा है और इसका परिणाम है कि हम ज्यादा संख्या में पेड़ों को काट रहे हैं। जिस संख्या में पेड़ों का कटाव हो रहा है, उस संख्या में, उस अनुपात में हम वृक्षों को पौधारोपण नहीं कर रहे हैं। हमारी संस्कृति में प्राचीन काल से ही वृक्षों की पूजा, पीपल की पूजा तो सर्वविदित है। और भगवान बुद्ध ने गया में एक वृक्ष के नीचे ही ज्ञान प्राप्त किया था। ये हमारी संस्कृति का, हमारे संस्कारों का आधार है। जिस हम पवित्र भूमि के ऊपर है, हरियाणा की वो पवित्र भूमि जहां स्वयं कुरुक्षेत्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने
वट के वृक्ष के नीचे गीता का संदेश दिया, सर्व मानव जाति के लिए दिया। वृक्षों के प्रति ये हमारी निष्ठा का प्रतीक है। शास्त्रों में पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदियां, भूमि एवं पहाड़ तक पूजनीय माने गए हैं। हमारे पूर्वजों में इस चिंतन में पर्यावरण संरक्षण की भावना निहित थी। हम देखते हैं पर्यावरण, ये प्रदूषण आज एक बड़ा हम सब के सामने चिंता का विषय है। जल थल और आसमान पर प्रदूषण का शिकंजा कसता जा रहा है। धरती पर तापमान निरंतर बढ़ रहा है। आज जब हम देखते हैं, ये पहली बार है कि 50 डिग्री से ज्यादा तापमान हमारे हरियाणा के कई जिलों के अंदर वो हुआ है। और लगातार इस निरंतर तापमान बढ़ने के कारण पर्वतों पर बर्फ और ग्लेशियर भी आज पिघल रहे हैं। वनों की कमी से अनेक समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न हो रही हैं। वनों का पर्यावरण संरक्षण एवं संतुलन बनाए रखने में हमें महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए। मनुष्य के लिए अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। बढ़ता हुआ पेड़ प्रगतिशील राष्ट्र का प्रतीक माना जाता है। हमारी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। कृषि के लिए जमीन को उपजाऊ रखने में पेड़ पौधों की एक बड़ी भूमिका होती है, बड़ा योगदान होता है। वृक्ष हमारे लिए प्राणवायु, ऑक्सीजन बनाने के प्राकृतिक कारखाने हैं। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगा करके वनों का विकास करना होगा। कोविड की महामारी में ऑक्सीजन की कमी हमारे सामने थी। किस प्रकार से जब कोविड की महामारी आई, उस महामारी में ऑक्सीजन की कमी के कारण हमारे सामने एक बड़ी चुनौती आकर के खड़ी हो गई थी। और उस समय के अंदर हमारी हरियाणा सरकार ने यह निर्णय लिया कि हम ऑक्सीवन लगाएंगे। आज मुझे इस बात की खुशी है, इस बात का गर्व भी है, जो निर्णय हमारी सरकार ने लिया था, आज उसका उद्घाटन भी हमने किया है। आज 20,000 से ज्यादा पौधे आज एक समय के अंदर हमारे साथियों ने, हमारी संस्थाओं ने, हमारे एनजीओज ने, हमारे जो स्कूल के बच्चों ने, हमारे एनसीसी के कैडर के बच्चों ने, आज हम यहां पर धार्मिक संस्थाओं ने, हर व्यक्ति ने आकर के आज इस ऑक्सीवन में 20,000 पौधारोपण किया है। मैं उन सभी को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प, एक योजना का शुभारंभ 5 जून को किया है। एक मां एक पेड़, मां के नाम से एक अनूठा अभियान की शुरुआत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, उन्होंने कहा भी है कि जितना सम्मान हम अपनी माता से करते हैं, अपने जन्म देने वाली मां से करते हैं, उतना ही सम्मान हम हमारा पालन पोषण करने वाली ये धरती मां को भी हमें करना चाहिए, देना चाहिए। प्रदेश को हरा भरा बनाकर प्रदूषण मुक्त करने के लिए हमें कृत संकल्प होना चाहिए। मुझे ये खुशी है कि आज वर्ष 2023-24 में
गुरुग्राम, नो रेवाड़ी तथा महेंद्रगढ़ जिलों में 22,425 हेक्टेयर क्षेत्र को सुरक्षित वन अधिसूचित किया गया। आज हम हर जिले में 5 से 100 एकड़ के क्षेत्रफल का ऑक्सीवन बनाने की योजना, आज इसकी शुरुआत हमने की है। वर्ष 2022-23 में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 22 ऑक्सीवन स्थापित किए गए हैं। यह समारोह इसी योजना के तहत करनाल में स्थापित ऑक्सीवन किया जा रहा है। जिला पंचकुला में ऑक्सीवन स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है। प्राणवायु देवता हमारी सरकार ने यह निर्णय भी किया है कि प्राणवायु देवता जो पेंशन स्कीम, उसके तहत जो हमारे 75 वर्ष से ज्यादा की आयु के हमारे पेड़ हैं, उनकी पेंशन जो उनका संरक्षण करेगा, उनकी देख रेख करेगा, उनको 2,750 रुपए की ये पहली बार हरियाणा के अंदर उन लोगों को पेंशन देने का ये निर्णय किया। और मुझे खुशी है कि प्रतिवर्ष पेड़ की पेंशन का प्रावधान ये हमारी सरकार ने किया है। वर्ष 2023-24 में 3,819 वरिष्ठ संरक्षकों को खाते में 2,750 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से ये धनराशि डाली जा रही है। ऑक्सीजन, और मुझे ये भी खुशी है कि आज कुरुक्षेत्र की 48 कोस की इस परिक्रमा में, जहां पर हमारे महाभारत कालीन तीर्थ स्थल हैं, उन 48 कोस की परिक्रमा में 134 तीर्थ स्थलों के ऊपर पंचवटी वाटिका बनाने की शुरुआत भी हमारी सरकार ने की है। हर गांव पेड़ों की छांव, पौधागिरी तथा हर घर हरियाली जैसी योजनाएं भी हमारी सरकार ने आज चालू की हैं। इस साल 1.5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य ये हमारी सरकार ने लिया है, ताकि इस पर्यावरण की जो गंभीर समस्या हमारे सामने है उससे हम निपट सकें। अक्टूबर 2014 से अब तक प्रदेश में लगभग 18 करोड़ पौधे लगाने का काम ये हमारे जो सभी सरकार के द्वारा, एनजीओ के द्वारा और हमारे स्कूल के बच्चों के द्वारा, जो हमारी धार्मिक संस्थाएं हैं, उनके द्वारा 18 करोड़ पौधे लगाने का कार्य पूरा किया जा चुका है। वन विभाग द्वारा भी पौधारोपण की, जियो टैगिंग और ड्रोन द्वारा नियमित मैपिंग का भी हमने प्रावधान किया है। विभिन्न जिलों में हर्बल पार्क बनाने का और उन्हें विकसित करने का भी निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। मुझे खुशी है आज आप लोगों को बताते हुए कि मोरनी में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का औषधि वन स्थापित किया गया है और मूर्थल, सोनीपत, सढौरा, यमुनानगर में भी नगर वनों का विकास किया गया है। करनाल, पंचकुला, फरीदाबाद, गुरुग्राम तथा पलवल में नगर वन विकसित किए जा रहे हैं। राज्य में 2500 ग्राम वन समितियां कार्यरत हैं। आज मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर को संरक्षण स्थल तथा गुरुग्राम में भौंसी वन को प्राकृतिक स्थल घोषित किया गया है। कालका से लेकर कालेश्वर तक 150 किलोमीटर नेचर ट्रेलर विकसित करने का कार्य भी शुरू किया गया है। मैं आज समस्त राज्य में
वृक्षों की गणना वो की जा रही है। प्रदेश को हरा भरा और प्रदूषण मुक्त रखने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। मैं ये अपील करना चाहूंगा आज प्रदेशवासियों को कि हम पेड़ों की कटाई न करें। बीमारी का शिकार अगर कोई पेड़ होता है तो उसकी सूचना भी हमारे वन विभाग के अधिकारियों को दें, ताकि उसका समय रहते हुए उपचार किया जाए, उसका संरक्षण किया जाए। इसकी भी हमने चिंता करनी है। मैं आज इस अवसर के ऊपर आप सबको वर्षा ऋतु में मैं ये अपील करना चाहूंगा कि हर परिवार कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाए। अपने बच्चों के जन्मदिन के अवसर पर, विवाह की वर्षगांठ के अवसर पर या परिवार में कोई खुशी के मौके के ऊपर हमें ये संकल्प लेकर के आज इस 75वें वन महोत्सव के अवसर के ऊपर हमें जाना चाहिए कि हम एक पेड़ अवश्य लगाएंगे। आज मैं एक घोषणा भी करता हूं। मैं आज 2 घोषणाएं मैं करने की परियोजनाओं की शुरुआत करता हूं। आज एक वन मित्र की मैं घोषणा कर रहा हूं, जो हमारे लगभग जो वन मित्र होंगे वो अपने आप खड्डा खोदेंगे, पौधा लगाएंगे और सरकार उसको 20 रुपए के हिसाब से उसको देने का काम करेगी और उसका वो संरक्षण करेंगे। और दूसरी परियोजना आज जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 5 जून को इसका शुभारंभ किया था, एक पेड़ मां के नाम, आज मैं हरियाणा में भी इस योजना का शुभारंभ करता हूं। और जो भी व्यक्ति ये पेड़ लगाएगा, जो भी व्यक्ति हरियाणा प्रदेश के अंदर पेड़ लगाएगा, उसको हमारे वन मित्र के हैंडओवर होगा और हमारा वन मित्र उसका संरक्षण करेगा। उसको भी हम 10 रुपया प्रति पेड़ देने का काम वो हमारी सरकार करेगी। आज ये 2 घोषणाएं मैं आज इस 75वें जो वन महोत्सव है इस अवसर के ऊपर करता हूं और आप सबको 75वें वन महोत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पेड़ लगाओ, अपना भविष्य सुरक्षित करो। पेड़ लगाओ, अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक पेड़, कम चिंताएं। पेड़ लगाओ और समृद्धि बढ़ाओ। प्रकृति के ये सर्वोत्तम उपचारक हैं। आप सबको आज इस अवसर के ऊपर मैं पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं उन सभी जो हमारे आज 20,000 के करीब लगभग हमारे युवा साथी, हमारे स्कूल्स के सभी बच्चे, हमारी एनजीओज के सभी प्रमुखगण, सभी बुद्धिजीवी और सभी हमारे एनसीसी कैडर के जिन लोगों ने भारी संख्या के अंदर आज एक समय के अंदर 20,000 पौधे लगाए हैं, मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय।